जय गुरुदेव। सभी प्रेमी भाई बहन आंख और कान खोल दें। सभी प्रेमी भाई बहन आंख और कान खोल दें। सत्संग का समय हो रहा। जय गुरुदेव। अखंड मंडलाकारं सुव्याप्तं चराचरं तत्पदं दर्शितेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वो महाप्रभु जो सभी चर और अचर में व्याप्त है, कण कण में समाया हुआ है, जिसने अंड पिंड ब्रह्मांड की रचना की, ऐसे महाप्रभु के चरणों में हमारे परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के चरणों में कोटान कोट बार नमन प्रणाम करते हुए यह विनय विनती करते हैं कि हम सभी जीवात्माओं को, हम सभी जीवात्माओं पर हमेशा दया बनाए रखें और हम सभी जीवात्माओं को इस काल और माया के देश से निकाल करके अपने घर सतलोक सचखंड पहुंचाएं। साथ ही साथ पूज्य महाराज जी के चरणों में कोटान कोटि बार नमन प्रणाम करते हुए यह विनय विनती करते हैं कि ऐसे ही जीवों की हमेशा संभाल करते रहें। हम सभी जीवों को सतमार्ग दिखाएं और उस पे चलने की शक्ति प्रदान करें। जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, हम और आप बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि अभी जीवित हैं। हम और आप बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि हमें और आपको यह सुंदर सुगम अवसर मिला है कि इस समय हमें और आपको जन्म दिया गया, जिस समय वो परम पुरुष अनामी महाप्रभु इस धरा पर पधारे। कहीं आगे पीछे हो जाते, किसी कारणवश 200-400 साल पहले या 200-400 साल बाद में हमें और आपको जन्म मिलता, तो हम और आप पता नहीं किन कर्मों में फंस जाते, पता नहीं सतमार्ग मिल पाता या नहीं मिल पाता। वास्तविक हम और आप बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि ये सुंदर सुगम अवसर मिला हमको, आपको सही समय पे जन्म मिला। वो महाप्रभु मिले जिन्होंने हमें सतमार्ग दिखाया। वो सच्चा मार्ग हमारे और आपके जीवन में एक नई किरण लेके आया। उसने हमारे अंतर में एक नया दीपक जलाया, जिससे काल और माया के द्वारा जो अंधेरा हमारे और आपके अंतर में बैठा दिया गया था, जिस अंधेरे में हमारी जीवात्मा हमको खींच करके ये काल और माया के जो भोग हैं वो ले गए थे, उससे निकल करके हम और आप इस समय प्रकाश की ओर बढ़ने लगे हैं। हमें और आपको ऐसे गुरु मिल गए जिन्होंने अंधकार से निकाल करके हमें और आपको प्रकाश में खड़ा कर दिया है। देखिए प्रेमी भाई बहनों, जब भी कोई सत्संग सुना जाता है तो अपने पात्र को थोड़ा सा खाली कर लिया जाता है, ताकि जो सत्संग के वचन हैं, जो संत महात्माओं के वचन हैं, वो हमारे अंतर में बैठ सकें। हमारे अंतर में वो जब संत महात्माओं के वचन बैठेंगे तो वो वचन हमें अंतर से शुद्ध और साफ करना प्रारंभ कर देंगे। हमारी जीवात्मा जन्म जन्मांतरों से
काल और माया के जाल में ऐसे फंस गई है कि निकल नहीं पा रही। वो हमेशा ये सोचती रहती है कि हमारी शक्ति क्षीण हो गई है, हमारे अंदर वो सामर्थ्य नहीं रही है कि अब यहां से निकला जा सके। जिस प्रकार हाथी का बच्चा छोटे पे जंजीर से बांध दिया जाता है तो उसके दिमाग में, उसकी बुद्धि में ये बात घर कर जाती है, ये बात बैठ जाती है कि हम अब निकल नहीं सकते, हम अब छूट नहीं सकते। लेकिन जिस समय उसको कोई बताने वाला मिल जाता है, उसको कोई चेताने वाला मिल जाता है कि अब तुम जवान हो गए हो, अब तुम्हारे अंदर इतना सामर्थ्य है कि अगर एक भी झटका मारोगे तो ये पेड़ भी टूटेगा और ये जो जंजीर है ये भी टूट जाएगी। तो हमें और आपको इसी प्रकार से संत महात्मा जब मिल जाते हैं तो हमारी जीवात्मा को एक नई राह दिखाते हैं। वो राह हमें और आपको सतमार्ग की ओर ले जाती है, वो सच्चे मार्ग की ओर ले जाती है, अपने सच्चे घर की ओर ले जाती है। हमें और आपको चाहिए कि इस सतमार्ग पर पूर्ण विश्वास के साथ में अपने गुरु के वचनों को मान करके चलना चाहिए। जो व्यक्ति अपने गुरु के वचनों पर नहीं चल पाते, वो जीव इतने अभागे होते हैं कि फिर वो जाकर के नरक और 84 में चक्कर लगाते हैं। देखिए प्रेमी भाई बहनों, हमारा आपका जब जन्म होता है, हम और आप अपनी माँ के उदर से यानी कोख से जन्म लेकर के इस संसार में जब जीवन जीना प्रारंभ करते हैं तो हमें और आपके पास में 3 रास्ते होते हैं। पहला रास्ता होता है कि हम और आप पूर्ण कर्म करें, पूर्ण कर्म करके स्वर्ग और वैकुंठ को प्राप्त करें, वहां के भोगों को भोगें। हमारा पूर्ण क्षीण होते ही हमें और आपको इसी धराधाम पर दोबारा जन्म दिला दिया जाएगा, किसी अच्छे घराने में, किसी राजे महाराजे के यहाँ पर। इसके बाद दूसरा रास्ता है कि हम पाप कर्म करें। पाप कर्म करेंगे तो हमें और आपको नरक और 84 में ले जाया जाएगा। वहां पर हमें और आपको अत्यंत पीड़ाएं दी जाएंगी और वो पीड़ाएं इतनी असहनीय पीड़ाएं होती हैं कि जीव आत्मा उन पीड़ाओं से पीड़ित होकर के जब चिल्लाती है तो करोड़ों करोड़ों मील तक आवाज जाती है चीखने और चिल्लाने की, लेकिन कोई भी बचाने वाला नहीं मिलता। इसके बाद नरकों से निकाल करके हमें और आपको 84 लाख योनियों में बंद कर दिया जाएगा। गधा, घोड़ा, उल्लू, बैल, पेड़ पौधे, कीड़ा, पता नहीं क्या क्या बनाया जाएगा। 84 लाख बार हमें और आपको जन्मना पड़ेगा और भोगों को भोगने के बाद में फिर से मरना पड़ेगा। इतना लंबा चक्कर, युगों युगों तक हमें और आपको इतना लंबा चक्कर जो है लगाना पड़ेगा। इसके बाद में दोबारा हमें और आपको ये मनुष्य शरीर मिलेगा। इसीलिए संत महात्माओं ने कहा है कि ये मनुष्य शरीर बहुत ही कीमती है, ये मनुष्य मंदिर सबको नहीं मिल पाता। जो बहुत ही भाग्यशाली जीव होते हैं, एक बार मौका मिलता है युगों युगों के बाद में कि ये मनुष्य शरीर आपको दिला दिया जाता है। इस मनुष्य शरीर पाने का केवल एक ही उद्देश्य था। जब हम इस मनुष्य शरीर को पाकर के इस धराधाम पे आते हैं तो इसका केवल और केवल एक ही उद्देश्य है कि अपनी जीव आत्मा का कल्याण करा लिया जाए। लेकिन हम जीव इतने निकम्मे हैं कि मन के बस में होकर के, मन, हमारा जो मन है वो जो है इंद्रियों का गुलाम है।
हमारी जीवात्मा मन की गुलाम हो गई, हमारा मन इंद्रियों का गुलाम हो गया और हमारी इंद्रियां भोगों की गुलाम हो गई। जितने भी यहाँ दुनिया में आपको भोग दिखाई दे रहे, हमारी इंद्रियां उनकी गुलाम हो गई। और भोग हमें ले जाकर के कहाँ ले जाकर के छोड़ते हैं? काल और माया के सीधे मुख में। जो काल प्रभु है, ये भोग हमें घसीट करके इस दुनिया से ले जाकर के काल के मुख में लिए जा रहे। आप जितना भोगों को भोगोगे, इस दुनिया में जितने भी भोग हमें दिखाई पड़ रहे, इसमें से किसी भी भोग को आप भोगोगे इंद्रियों के द्वारा, तो वो आपको ले जाकर के काल के मुख में खड़ा कर देंगे। यानी हमारी जो जीवात्मा है वो प्रकाशमय जीवात्मा है, अत्यंत इसमें शक्ति थी, लेकिन धीरे 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 मन की गुलाम हो गई। मन के बाद में मन इंद्रियों का गुलाम हो गया और हमारी इंद्रियां भोगों के बस होकर के हमारी जीवात्मा को प्रकाशमय दुनिया से अंधकारमय दुनिया में ले जाकर के खड़ा कर दिया। अब हमारी जीवात्मा सोच रही है कि अब हमसे चला नहीं जाता। जब कोई बात करता है, कोई संत महात्मा उसे चिताने की, बताने की कोशिश करता है कि चलो चलो घर पे वापस चलो, आपके घर में किसी भी प्रकार की दुख पीड़ा नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई भी वहां न जन्म है न मरण है, तो हमारी जीवात्माएं उनकी बात को मानने को तैयार नहीं होती। उनको ये समझ में आता है कि हमसे चला नहीं जाएगा, हम अपने घर पे वापस नहीं जा सकते। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, हमें और आपको अगर सच्चे संत सदगुरु मिल जाएं, सच्चा रास्ता अगर दिखाने वाले मिल जाएं, तो हम और आप अपने घर में वापस जा सकते हैं। देखिए प्रेमी भाई बहनों, तीसरा रास्ता है। पहला पूर्ण कर्म कर सकते हैं, दूसरा पाप कर्म कर सकते हैं। तीसरा रास्ता है कि इन दोनों कर्मों से दूर होकर के हम किसी संत सदगुरु की तलाश करें। हमारा आपका वास्तविक जन्म इसीलिए हुआ था कि हम और आप किसी ना किसी सच्चे संत की तलाश करें। पहले के जमाने में सच्चे संत की कैसे तलाश की जाती थी? गुरु महाराज ने बताया कि मन ना रंगाया, रंगाया जोगी कपड़ा। यहां पर लोग तरह तरह के कपड़े पहन के घूम रहे, लाल पीले हरे, लंबी लंबी जटा कर ली, दाढ़ी कर ली, और लोगों को ये विश्वास दिलाने लगे कि हम जो है आपको उस परमात्मा से मिला देंगे। लेकिन पहले के जमाने में गुरु महाराज ने बताया कि जो व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर लेता था, उसी को पीले वस्त्र, ये गेरुआ वस्त्र पहनने की अनुमति थी। जैसे कोई बच्चा पुलिस की तैयारी करता है और जब वो पुलिस का एंट्रेंस पास कर देता है, उसमें पास होकर के उसकी ज्वाइनिंग हो जाती है, तभी उसको पुलिस की वर्दी मिलती है, इसके पहले नहीं। इसी प्रकार से पहले के जो नियम कानून थे वो ये थे कि जो व्यक्ति अथक परिश्रम से तप करके, जप करके, साधना करके उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त कर लेगा, भगवान को प्राप्त कर लेगा, ईश्वर को प्राप्त कर लेगा, वही व्यक्ति इन वस्त्रों के अधिकारी है। जो गेरुआ वस्त्र हैं, उन वस्त्रों का अधिकारी है। एक बार की बात है, गुरु नानक साहब रास्ते से जा रहे थे। एक बहुत बड़ा जंगल पड़ा और ऊसर था। उससे जब जा रहे थे, सामने से एक धोबी अपने गधे पर गेरुआ वस्त्र लेकर के आ रहा था। गुरु नानक जी ने उन वस्त्रों को जैसे ही देखा, गुरु नानक जी वहां पर लौटने लगे और साष्टांग प्रणाम किया। जैसे ही वहां पर अपना साष्टांग प्रणाम का मतलब होता है पूरे सीधे सीधे लेट गए और जाकर के सीधा प्रणाम किया। उनके जो शिष्य थे वो एकदम चकरा गए कि यहाँ पर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, ना ही कोई मंदिर है, ना ही कोई शिवालय है, ना ही कोई मस्जिद है,
ना ही कोई यहाँ पर कोई संत महात्मा इतना बड़ा है कि हमारे गुरु जी उसको प्रणाम करे। कुछ दूर समय चलने के बाद में एक जगह पे विश्राम हुआ, टिक्कर बने गए और सबने भोजन प्रसाद किया। उसमें से एक शिष्य ने अपने गुरु जी से पूछ लिया कि गुरु जी, हमारे मन में एक विचार आया है, क्या हम पूछ सकते हैं? गुरु जी ने कहा, हाँ बिल्कुल पूछ सकते हो, बताइए क्या बात है। उस शिष्य ने अपने गुरु जी से पूछा कि आप ये बताइए कि वहां पर जंगल में वीराने जगह में ना कोई मंदिर था, ना मस्जिद था, ना ही कोई व्यक्ति ऐसा था कि जिसको आप जैसे गुरु प्रणाम करें। तो उन्होंने बताया कि हमने किसी व्यक्ति को, किसी मंदिर को, किसी मस्जिद को प्रणाम नहीं किया। वो जो गधा था, गधे के ऊपर जो वो गेरुआ वस्त्र थे, हमने उन वस्त्रों को प्रणाम किया था। वो वस्त्र इतने पवित्र हैं कि उसे पहनने का वही अधिकारी होते हैं जिसने उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त कर लिया। लेकिन आज के जमाने में तभी उन्होंने कहा कि मन ना रंगाया, रंगाया जोगी कपड़ा। मन नहीं रंगा है अभी उन्होंने जब तक साधना नहीं की है, अभी वो यहाँ से इस मनुष्य मंदिर से अपनी जीव आत्मा को जगा करके उस ईश्वर को प्राप्त नहीं किया है। अभी वो अपने जीवन में भोगों और विकारों में लगे हुए हैं। लेकिन क्या कर रहे वो? उन्होंने गेरुआ वस्त्र पहन लिए। कोई डाकू हो गया, कोई बदमाश हो गया। इसी वजह से संत महात्माओं की कीमत को इस समय लोग नहीं पहचान पा रहे, क्योंकि कोई भी वस्त्रों को पहन ले रहा, कोई भी शिक्षाओं को देना शुरू कर दिया। जब गुरु महाराज ने सन 52 में इस जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था को जब चालू किया, उन्होंने अध्यात्मवाद को लोगों को बताना चालू किया, तो लोग जो है उनकी बात को नहीं समझ पाए। लोगों ने विरोध किया। गुरु महाराज ने अपने सत्संगों में बताया कि लोगों ने ऐसी ऐसी वाणियां, ऐसे ऐसे शब्द हमको बोले कि हम आपको अपनी जुबान से बता नहीं सकते। लेकिन गुरु महाराज जानते थे, वो भूत भविष्य और वर्तमान सब जानते थे। वो जानते थे कि इनके ऊपर काल और माया ने जो ये कर्मों का आवरण डाल दिया है, इसकी वजह से हम और आप ये जीवात्माएं संत महात्माओं के वचनों को पकड़ नहीं पा रही। लेकिन वो जानते थे धीरे धीरे करके ये सत्संग रूपी जल, इससे अगर इनकी धीरे धीरे करके सफाई की जाएगी तो ये जो जीव आत्माएं हैं ये धीरे धीरे साफ हो जाएंगी, ये सत्संग में भी आना प्रारंभ कर देंगी और ये धीरे धीरे करके सतमार्ग पे चलना भी प्रारंभ कर देंगी, साधना भी करेंगी और अपने घर वापस भी जाएंगी। गुरु महाराज ने ये जो कारवां काफिला निकला था, उसमें एक बार बता रहे शब्दों में बताया था कि कई हजार, दसियों हजार जीव आत्माएं जिनकी तीसरा नेत्र खुल गया और अपने घर वापस चली गई। गुरु महाराज ने छोटा मोटा काम नहीं किया। उन्होंने जो संघर्ष किया है, उन्होंने जो मेहनत की है, उसको हमें आपको देखना चाहिए, समझना चाहिए। उनके संघर्ष और मेहनत को अगर हम 1% भी समझने की कोशिश करेंगे, उस पे उनको समझ करके उनकी बातों पे चलने की कोशिश करेंगे, तो हमारे आपका जीवन धन्य हो जाएगा। ये जो अमोलक सांसें हमें और आपको मिली हुई हैं, एक एक श्वास इतनी कीमती है कि दुनिया की सारी धन और दौलत दे दी जाए, इसके बावजूद एक सांस को वापस नहीं लाया जा सकता। और लगातार हमारे शरीर से ये श्वासों की पूंजी खत्म हुई जा रही है। देखिए प्रेमी भाई बहनों, ये जो माया है, माया क्या है? इस चर्म आंखों से हमें जो भी दिखाई पड़ रहा है वो सभी की सभी माया है। चाहे ये आपको वस्तुएं दिखाई पड़ रही हैं, चाहे आपको रिश्ते नाते दिखाई पड़ रहे हैं, इस दुनिया की कोई भी वस्तु आप अपने आंखों से देख सकते हैं, ये सभी माया है। ये मोबाइल है, ये माया है। ये जो रिश्ते नाते हैं, माँ है, बाप है, बेटा है, पुत्र है, ये सभी के सभी जो है माया के ही एक प्रारूप हैं। और इनका माया का काम क्या है?
माया का काम है हमारी और आपकी श्वासों को ठगना। हमें और आपको जो अमोलक दौलत मिली हुई है, इस दौलत को ठगना, धीरे 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 इस दौलत को खर्च करवा देना। जब ये दौलत हमारी खर्च हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, तो काल और माया जो है हमें यहाँ से इस मनुष्य मंदिर से निकाल दिया जाएगा और वहां जाकर के धर्मराज के कचहरी में हमारा कर्मों का हिसाब होगा और हमारे कर्मों के अनुसार, पाप के अनुसार हमें नरक और 84 में डाल दिया जाएगा, पुण्य के अनुसार हमें और आपको स्वर्ग और वैकुंठ दे दिया जाएगा। लेकिन दोनों ही प्रकार से हम और आप बंधे हुए हैं। हमें और आपको यहाँ से निकलना है। अगर यहाँ से हम और आप निकलना चाहते हैं तो किसी ना किसी संत सदगुरु के चरणों में जाकर के, उनसे सच्चा मार्ग लेकर के, उनके शब्दों को मान करके पूर्ण विश्वास के साथ में उस पर चलना चाहिए। जब हम और आप गुरु महाराज के सत्संग में आए तो गुरु महाराज ने बताया, गुरु महाराज से जीवों ने कहना शुरू किया कि हमें सत्संग में बैठना अच्छा नहीं लगता, साधना पे जैसे ही बैठते हैं तो अपनी आंखें खोल देते हैं, 1 मिनट भी बैठने में हमारा मन नहीं लगता, क्या करें। संत महात्मा देखिए बड़े ही दयालु होते हैं। उन्होंने एक ऐसा तरीका निकाल दिया कि आपके जन्म जन्मांतरों के जो पाप और पुण्य हैं वो धीरे 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 करके समाप्त करवा देंगे। कुछ आपके जो आपको घाट पे बैठने के लिए रोज रोज बताया गया है, कुछ आपका घाट पे बैठने से कटेंगे, कुछ आपको जो सेवा बताई गई है, जैसे आज हमारे मथुरा से प्रेमी आए हैं, हमारे खितौरा से आए प्रेमी हैं, और भी जो भी प्रेमी अन्य जिलों से आए हुए हैं, सभी लोग जो सेवा करते हैं, सेवा में बहुत बड़ी ताकत है। सेवा क्या करती है, हमारे जो कर्मों का बंधन है, जिस प्रकार से ये रस्सियां हमें एक तरीके से बांध देती हैं, ऐसे ही कर्मों के बंधनों ने हमें जो है इस संसार में बांध रखा है। जब हम और आप संत महात्माओं की सेवा को करना प्रारंभ करते हैं तो वो क्या करते हैं, ये जो कर्मों का बंधन है, ये रस्सियां हैं, इनको धीरे 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 करके ढीला करना प्रारंभ कर देते हैं। तो इसलिए हमें और आपको चाहिए कि लगातार हर वक्त हर क्षण सेवा में लगे रहें। देखिए, मान के चलिएगा आपका किसी व्यक्ति के साथ में, किसी सत्संगी प्रेमी भाई बहन के साथ में कर्म कर्जा है और वो रहने वाला है नेपाल का, कोई रहने वाला है भूटान का, कोई रहने वाला है बिहार का, कोई रहने वाला है राजस्थान का, उसके साथ में आपका कर्म कर्जा है और आपने यहाँ पर मान के चलिएगा गन्ना छिलवा दिया। इस गन्ने में हमारा आपका जो हाथ लग गया है और उसका हमारा जो है कर्म कर्जा था, उसके साथ वो जैसे ही उस गन्ने को उसने खरीद लिया या उसने उस रस को पी लिया, तो संत महात्मा क्या करते हैं, थोड़े से ही काम में जो है आपका कर्म कर्जा जो है निपटवा देते हैं, उसे माफ करवा देते हैं। उन्होंने बताया था, गुरु महाराज ने साफ साफ शब्दों में बताया कि बच्चों, अगर जो है आपके भाला लगने वाला है तो वो आपका कांटे पे उतार देंगे, लगेगा तो वही आपके, क्योंकि जो आपका प्रारब्ध बना हुआ है वो प्रारब्ध आपका खाली नहीं जाएगा, वो होगा आपके साथ में, लेकिन ऐसे हो जाएगा कि आपको समझ में नहीं आएगा। प्रारब्ध बहुत बड़ी चीज है। गुरु महाराज ने बताया कि प्रारब्ध में जो आपके लिखा है वो आपको मिलके रहेगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम और आप रात दिन चिंता में लगे हुए, हमारे और भी प्रेमी भाई बहन, उनसे कहा जाता कि आ जाइए, सेवा लगी हुई, सेवा में आ जाइए, गुरु महाराज की सेवा है, तो क्या कहते, हमारे पास समय नहीं है, हमारा खेती का काम है, बच्चों को पढ़ाना लिखाना है, ये काम करना है, अभी 4 मंजिल महल बनवाना है, ये बहुत बड़ा जो है, हम कहीं दौड़ में पीछे ना रह जाएं। जब ये हम करना प्रारंभ कर देते हैं, ये जब हम कहना प्रारंभ कर देते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, तो गुरु महाराज ने बताया कि समय तो जो है सबके पास बराबर है, लेकिन जब हम सेवा में अपना समय देना प्रारंभ करते हैं तो ये सेवा में जो है हमारी जीवात्मा को निर्मल करना प्रारंभ कर देती है। हमारे ऊपर, हमारी जीवात्मा के ऊपर यहाँ पर जो कर्मों की गंदगी लदी हुई है, ये धीरे 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 ये गंदगी जो है साफ होने लगती है
और हम और आप इससे जो है बाहर निकलने लगते हैं। देखिए प्रेमी भाई बहनों, एक बार की बात है कि एक व्यक्ति जो है एक महात्मा जी के आश्रम पे गया और वहां पर जाने के बाद महात्मा जी से पूछा कि महात्मा जी ये बताइए कि हमारे आज प्रारब्ध में क्या लिखा है। तो महात्मा जी ने कहा आपके प्रारब्ध में आज खीर पूड़ी लिखी है। तो उस व्यक्ति ने ठान लिया कि आज जो है महात्मा जी की बात को हम झूठा करके मानेंगे, आज हम महात्मा जी को झूठा साबित कर देंगे। वो व्यक्ति वहां से निकला और जाकर के भंडारे में गया, वहां पर देखा तो खीर पूड़ी बनी हुई थी। जब उसने देखा कि खीर पूड़ी बनी हुई है तो उसने कहा कि महात्मा जी ने शायद इसीलिए कहा कि खीर पूड़ी मिलेगी क्योंकि इनके भंडारे में खीर पूड़ी बनी है, हम इनके भंडारे में खाना ही नहीं खाएंगे। वो वहां से जो है भंडारे में खाना नहीं खाया और घर पे गया। घर पे जैसे ही गया अपनी बच्ची से कहा कि बेटा खाना लेकर के आओ। बच्ची उनकी थाली लेकर के सामने आई, रख दी और उसमें खीर पूड़ी रखी हुई थी। उसने कहा बड़ी अजीब बात है, वहां भंडारे में भी खीर पूड़ी, यहाँ भी खीर पूड़ी। उसने थाली को ऐसे कर दिया, कहा बच्ची ले जाओ, नहीं खाएंगे। जैसे ही उसने ले जाके रख दी अंदर थाली, और थाली रखी हुई थी, उसकी पत्नी ने जैसे ही देखा थाली को आकर के बहुत तेज गुस्सा हो गई। थाली परसवा ली, खाया नहीं, उसमें कीड़ा पड़ जाएगा, वो बेकार हो जाएगी, पूड़ी ठंडी हो जाएगी। उसने कहा ये लोग अगर हम घर पे रहे तो जबरदस्ती मुझे लगता है खिला ही देंगे। महात्मा जी की बात को झूठी करनी है, महात्मा जी को झूठा साबित करना है। उसने क्या किया, घर से धीरे से निकल लिया और जाकर के अपने गांव के बाहर एक जो है छोटा सा बाग था और बाग में एक झाड़ी थी, झाड़ी के अंदर घुस के बैठ गया। झाड़ी के अंदर घुस के बैठ गया और उसके गांव में उस दिन कोई एक त्योहार था जिसमें खीर पूड़ी बनती थी। तो वहां पर क्या हुआ, सभी गांव की स्त्रियां जाकर के, माताएं और बहनें जाकर के एक वही जो बाग था जिसमें वो छुप गए थे, उसी बाग में एक पेड़ था, उसके आसपास घूम घूम करके वो पूजा करती थी और वहीं पर खीर पूड़ी चढ़ाती थी। जितनी भी माताएं बहनें थी उन्होंने क्या किया, वहीं पर घंटा 2 घंटे ढोलक बजाई, 2 4 10 कीर्तन गाए, भजन गाए और इसके बाद में खीर पूड़ी चढ़ा करके अपने अपने घर वापस चली गई। वो वहीं पर उसी झाड़ी में बैठे रहे कि आज घर नहीं जाएंगे। रात के 2 बजे होंगे करीब, उधर से क्या हुआ, कुछ चोर चोरी करके उसी जो है बाग में आ गए और बाग में आ गए और वहीं पर अपना हिस्सा बांट करने लगे। सबने बराबर बराबर अपना धन बांट लिया। तो उसमें से एक चोर बोला कि बड़ी तेज भूख लगी है आज। तो दूसरा बोला महक आ रही है खीर पूड़ी की कहीं से। बगल में ऐसे करके देखा तो उस पेड़ के जो है आसपास बहुत सारी खीर पूड़ी थी। तो उन्होंने कहा हम लोग चोर तो हैं ही, चलो इसी को खा लेते हैं। वो खीर पूड़ी जैसे ही उठाई खाने के लिए, उनका जो सरदार था बड़ा होशियार था, उसने कहा इसके पहले तो हमने खीर पूड़ी कभी यहाँ देखी नहीं, मुझे लग रहा है हमारा आपका कोई पीछा करता है। हम और आप डेली यहाँ पर आकर के और अपना हिस्सा बांट करते हैं और कोई देखता रहता है। मुझे लग रहा है इसमें जहर मिला के यहाँ रख दिया कि ये जो चोर आएंगे जैसे ही खाएंगे खीर पूड़ी को मर जाएंगे, तो जितना जो है ये माल लूट करके ले आए हैं वो सब जो है लेके चला जाएगा। तो यहाँ पर आसपास पहले जो है खोजो, सर्च करो, खोजो कि कोई व्यक्ति तो नहीं है, अगर होगा तो उसे पकड़ के लाओ। तो आसपास जब उन्होंने खोजा तो एक झाड़ी में यही बैठे मिल गए। जब ये झाड़ी में बैठे मिल गए तो इनको पकड़ के लाए और कहा कि तूने यहाँ पर ये खीर पूड़ी में जहर मिला के रख दिया। कि नहीं नहीं नहीं, हमने जहर मिला के नहीं रखा, ये तो हमारे गांव की माताएं बहनें आई, उन्होंने आकर के यहाँ पे चढ़ाया, कीर्तन गाए और चली गई। चोर मानने के लिए तैयार नहीं हुए कि तूने खीर पूड़ी में जहर मिला के हम लोगों के लिए रखा है, अगर नहीं रखा है जहर मिला के तो इस खीर पूड़ी को खा। वो कहा नहीं खाएंगे, तो मारा इधर से, खा। तो फिर से मारा। अब 2 4 10 झापड़े मारने के बाद उसके बेचारे के गाल एकदम टमाटर जैसे लाल हो गए। अब उसके जब मार खाने के बर्दाश्त के बाहर हो गया तो कहा भूखा तो था ही कि लाओ भैया खाएंगे।
और खाना प्रारंभ कर दिया। खा खा के एकदम पेट भर गया कि भैया अब आप लोग खाइए। तो क्या हुआ, हमारा आपका जो प्रारब्ध है, हमारे आपके प्रारब्ध में जो लिखा हुआ है वो हमें मिलके ही रहेगा। देखो, मार भी खाई और खीर पूरी खानी पड़ी। तो इसलिए हमें और आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल भी चिंता अपने मन से निकाल दीजिए और अपने जो भी आपका काम है, हमारा आपका काम क्या है, जब से हम और आप गुरु महाराज के चरणों में आ गए तब से हमारा और आपका एक ही काम है। गुरु महाराज ने कहा अपने बाल बच्चों की देखभाल भी करनी है, अपने परिवार की सुरक्षा भी करनी है, और इसके साथ साथ में आपको अपनी आत्मा का काम भी करना है। हमारा आपका यही काम है कि अपने बाल बच्चों की सेवा और इसके बाद में अपनी जीवात्मा का कल्याण करना। अपनी जीवात्मा, हमारी जो जीवात्मा है, यहाँ पर इस काल और माया के जाल में फंस कैसे गई। संत महात्माओं ने बताया है कि हमारी जो जीवात्मा है इतनी ताकतवर है कि ईश्वर भी उसके सामने कुछ नहीं, ब्रह्म भी कुछ नहीं, पार ब्रह्म भी कुछ नहीं उसके सामने। हमारी जो जीवात्मा है, इतनी शक्ति, इतना पावर इसके अंदर है, फिर ये इस काल और माया के जाल में फंस कैसे गई। जब इस चीज को सतपुरुष भगवान ने ऊपर से देखा, देखने के बाद में वो समझ गए कि पूरा दिक्कत कहाँ पे हो गई, तो उन्होंने क्या किया, ऊपर से संत महात्माओं को भेजा कि जाओ और इन जीवों को बताओ कि ये कौन सी ऐसी गलती कर दी है कि इतने ताकतवर होने के बावजूद, इतनी शक्ति होने के बावजूद ये काल और माया के झूठे जाल में फंस गए। जब संत और महात्मा वहां से आए तो पहले संत हमारे आए श्री कबीरदास जी, करीब करीब 750 साल पहले। कबीरदास जी जब इस धराधाम पे आए और आकर के उन्होंने जीवों को बताना शुरू किया कि अरे जीवो, तुमने गलती कौन सी कर दी है कि काल और माया के जाल में फंस गए, दुख और पीड़ा को भोग रहे हो। तो उन्होंने बताया कि तुमने नाम को छोड़ दिया। जिस नाम की डोरी को पकड़ करके हमारी जीवात्माएं ऊपर से उतारी गई और इस धराधाम पे आई, हमारे जो सच्चे पिता हैं सतपुरुष भगवान, उन्होंने साफ साफ कहा था कि अरे जीवात्माओं, यहां से जाओ तो, लेकिन इस नाम की डोरी को पकड़े रहना और वहां पर जाकर के कुछ समय व्यतीत करना, और इसी नाम की डोरी को जब पकड़े रहोगे तो वहां पर अपने घर में वापस चले आओगे। लेकिन हमने, आपने क्या किया, उस नाम की डोरी को छोड़ करके हम और आप इस मन की बात को मानने लगे, और मन हमारा इंद्रियों का वशीभूत हो गया और इंद्रियां हमारी भोगों के ऊपर निर्भर हो गई, और भोगों ने लाज ले जाकर के हमें और आपको काल के मुख में डाल दिया। अब दोबारा से अगर काल के मुख से अपने आप को निकालना है, हमें और आपको ये मनुष्य शरीर मिला है, एक मौका मिल गया है कि यहां से इस काल और माया के जाल से निकलने के लिए, इस मौके को भुनाने के लिए आपको दोबारा से वो जो डोरी थी, वो जो नाम धन की डोरी थी, वो जो धुन थी जो हमारे अंदर आ रही थी, जिसको जीवात्मा हमारी पकड़े हुए थी, उसको दोबारा में पकड़ना है। उसी का रास्ता तो हमारे गुरु महाराज ने हमें बताया है। उन्होंने बता दिया कि उस डोरी को आप दोबारा से पकड़ लोगे। ये जो आपको नाम धन दिया गया है, जिसे बोलते हैं नाम दान, इसकी कमाई करोगे, इससे धन अर्जित करोगे और उस डोरी को दोबारा पकड़ लोगे, तो धीरे धीरे मंजिल दर मंजिल होते हुए अपने घर वापस चलेंगे हम लोग। हमारी जीवात्माएं यहाँ पर लिप्त हो गई हैं। हमें और आपको यहाँ की दुनिया में लिप्त नहीं होना था, लिप्तता से दूर रहना था। एक महात्मा जी अपने शिष्य को हर रोज बताते कि बेटा, इस दुनिया के भोग विकारों में लिप्त नहीं होना, इस दुनिया के भोग विकारों से दूर रहना है, नित्य प्रति बताते। एक दिन का समय था, महात्मा जी नदी के किनारे बैठे हुए थे, वहीं पर स्नान किया और बैठे हुए थे साधना में। तब तक क्या हुआ, उधर से एक सुंदर कन्या आई और उसने आकर के महात्मा जी को प्रणाम किया, और प्रणाम करने के बाद में कहा, महात्मा जी, हम नदी को पार करना चाहते हैं मगर हमें तैरना नहीं आता।
हमें जरा पार करवा दीजिए। महात्मा जी ने बिना कुछ सोचे समझे उस जो है स्त्री को, उस बच्ची को अपने जो है कंधे पे बैठाला और नदी के उस पार कर दिया। और उस पार करने के बाद में पीछे पीछे उनका शिष्य भी था। उसको वहां छोड़ने के बाद में किनारे पे और चले गए दूसरे गांव में। दूसरे गांव में जाकर के अपने शिष्य को आदेश दिया कि जाओ, जाकर के जो है 2 टिक्कर का आटा लेकर के आओ। उनका शिष्य गया, 2 टिक्कर का आटा लेकर के आया, टिक्कर बनाए और दोनों ने खाए और जो है वो लेट गए, आराम करने लगे महात्मा जी। और उनका जो शिष्य था वो पैर दबाने लगा। शिष्य ने धीरे धीरे पैर दबाते हुए अपने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी, आप तो डेली हमें प्रवचन दिया करते थे कि लिप्त नहीं होना है, लेकिन आपने क्या किया है, आप तो जो है जैसे ही सुंदर कन्या को देखा तुरंत अपने कंधे पे बैठाल करके और आपने जो है नदी पार करवा दी। तो महात्मा जी मुस्कुराए और बोले कि अरे पगले, हमने उसको एक जरूरतमंद इंसान समझा और उसको कंधे पे बैठाल करके उधर हमने उसे छोड़ दिया। और जहां हमने उसके शरीर को छोड़ा था दूसरे किनारे पे, वहीं पर उसके अंदर की सारी छवियां, उसके अंदर के सारे विचार हमने वहीं पे छोड़ दिए थे। लेकिन तू अब भी उसको जो है अपने मन में बसाए हुए है। यही लिप्तता है, यही तो हम तुझे बताना चाह रहे थे। लिप्तता का मतलब ये नहीं है कि किसी इंसान को, किसी चीज को अपने सिर पर, अपने कंधे पर या अपने पीठ पर बांध के घूमते रहोगे। हमारा मन हमारी दौलत में, हमारे रिश्तों में, हमारे बच्चों में, हमारे जो है महल अटारी में, यानी जो भी हमारे पास में आसपास में भोग विलास हैं, हमारा मन उनमें बार बार दौड़ के जा रहा है। इसी को लिप्तता कहते हैं। तो उससे दूर रहना है। जो चीज जहां पे थी उसको करके और वहीं पे छोड़ दिया। इससे हो गए कि हम लिप्त से दूर हो गए, लिप्तता से दूर हो गए। तो प्रेमी भाई बहनों, हमें और आपको उस नाम धन को दोबारा से पकड़ लेना है। उस नाम धन को जब से छोड़ दिया है, उस नाम की डोरी को जब से छोड़ दिया है, तभी से हम और आप इस काल और माया की मार खाए जा रहे, लगातार मार खाए जा रहे। देखिए प्रेमी भाई बहनों, हम और आप इस दुनिया में कागज की नाव की तरह, जैसे तालाब में आप कागज की नाव डाल दीजिए, वो धीरे 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 गलना भी प्रारंभ हो जाती है। और गलने के साथ साथ जिस तरफ से झिकोला आता है, जिस तरफ अगर पुरवाई चली तो बेचारी उसके साथ में बह गई, पछियाव चला तो उसके साथ में बह गई। यानी जिधर से हवा आती है, बिना कुछ सोचे समझे वो नाव, कागज की नाव ऐसे ऐसे डोलती रहती है। हमारा और आपका भी वही हाल हो गया, कागज की नाव की तरह। जैसे जैसे हमारी आपकी श्वासें निकलती जा रही, समझिए हमारा आपका जो कागज है ये गलता चला जा रहा और एक दिन जो है इसकी समय सीमा समाप्त हो जाएगी। दूसरा, जिस प्रकार से मन हमारा हिलोरे लेता है, मन हमारे जो है जिधर भी मुड़ देता है, हम और आप उसी की तरफ झुकते चले जाते हैं, उसी की तरफ बहते चले जाते हैं। हमें और आपको अपने ऊपर कंट्रोल करना होगा। हमें और आपको संत महात्माओं के वचन बाड़ियों पे चलना होगा। तभी हम और आप इस जो है काल और माया के जाल से निकल सकते हैं। देखिए प्रेमी भाई बहनों, काल और माया का बड़ा ही विकराल जाल है। इसने अच्छों को नहीं छोड़ा, इसने राम को नहीं छोड़ा, कृष्ण को नहीं छोड़ा। देखिए महाभारत में हमारे भीष्म पितामह जी इतने बाल ब्रह्मचारी थे, इतने तपोनिष्ठ थे कि उनको अपने पिछले 100 जन्मों तक का याद था। 100 जन्मों तक वो देख सकते थे। उनके ऊपर इतनी गंदगी जो है का आवरण कट चुका था कि अपने 100 जन्मों तक का देख सकते थे। लेकिन कर्मों ने उन्हें कैसे पछाड़ दिया। ये कर्मों का एक मकर जाल है जिसमें हमारी जीवात्मा फंस गई है। उन्होंने श्री कृष्ण से एक दिन पूछा, जब वो सरसैया पे लेटे हुए थे, उनके अंग अंग में बाण घुसे हुए थे और दर्द के मारे, पीड़ा के मारे वो बेचैन थे। उन्होंने कृष्ण से पूछा कि श्री कृष्ण ये बताइए कि हम अपने 100 जन्मों तक का देख सकते हैं, लेकिन आज ये जो हम कष्ट और पीड़ा भोग रहे हैं, इसका कारण क्या है। श्री कृष्ण ने कहा
आप तपोनिष्ठ हैं, आप 100 जन्मों तक का देख सकते हैं, और हम योगेश्वर हैं, हम आपके 101 जन्म को पीछे देख सकते हैं। आपने पिछले 101 जन्म में आप एक राजकुमार थे और एक जंगल से गुजरे। जब आप जंगल से गुजर रहे थे तो एक सामने से सांप जा रहा था। आपने अपने बाण के फन से उसे उछाला और वो जाकर के एक कटीली झाड़ी पे गिर गया। जैसे जैसे सांप ने निकलना चाहा, वैसे वैसे वो उसी कटीली झाड़ी में कांटों में धंसता चला गया और तड़प तड़प करके उसने अपनी जो है प्राण त्याग दिए। आज उसी का कर्म आपको भोगना पड़ रहा। ये जो बार बार संत महात्मा कहते हैं ये कर्मों का मकड़ जाल है, इसीलिए कहा जाता क्योंकि आपका इस जन्म का जो आपने कर्म कर्जा अपने ऊपर लादा है वो पता नहीं किस जन्म में दिया जाएगा, और आपको जो आज मिल रहा है वो पता नहीं किस जन्म का मिल रहा होगा, क्योंकि काल और माया के हाथ में ही ये सारा का सारा पावर है। उन्होंने कहा कि काल रूप में तिनकर भ्राता और शुभ और अशुभ कर्म फल दाता। अब इसको समझने की जरूरत है। हमने और आपने इस चौपाई को पता नहीं कितनी बार सुना होगा, मगर समझ नहीं पाए पूर्ण रूप से। अगर समझ गए होते तो सही रूप से उस पर चलना प्रारंभ कर दिया होता। वो कह रहे हैं कि मैं काल रूप हूं, और आपने जो शुभ और अशुभ कर्म किया है उसका मैं आपको फल दूंगा। लेकिन आपने शुभ और अशुभ अगर इससे दोनों से बाहर निकल गए, यानी संत महात्मा यानी गुरु महाराज ने हमें और आपको जो रास्ता दे दिया है, गुरु महाराज ने कहा जब आप साधना करोगे, इस रास्ते पे आप चलना प्रारंभ करोगे तो आपके पाप और पुण्य दोनों कटना प्रारंभ हो जाएंगे। यानी शुभ और अशुभ ये जो कर्म हमने अपने जीवात्मा के सामने खड़े कर रखे हैं, इकट्ठे कर रखे हैं, ये सारे के सारे कर्म आपके जो है कटना प्रारंभ हो जाएंगे। जब आपके पाप और पुण्य दोनों ही जो है नाश हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि पाप पुण्य जब हुई है नासा और तब हुई है सतपुर में बासा। हमारे और आपके जब ये पाप और पुण्य खत्म हो जाएंगे तब हमें हमारा आपका उस सतलोक में वास होगा, वहां पर हम और आप जा सकते हैं। जब तक हमारे और आपके ये कर्म जो है यहाँ पर जीव आत्मा के सामने लदे हुए हैं, तब तक वो जो है यहाँ से आपको निकलने नहीं देगा। उसका कर्जा वो कहता है कहीं से आप यहाँ से कुछ लिए तो नहीं जा रहे। अगर आपके पास में कुछ पुण्य भी बच गया, आप कहोगे तो पुण्य था ले लो, वो कहता नहीं, इसको भी अब भुगतवाएंगे आपको। आपने इस पुण्य को भी इकट्ठा किया तो उसको भी भुगतना पड़ेगा। कहा गया है वीर वीर सब कोई कहे, वीर न जाने कोई, और जो काया में वीर है वीर कहाए सोई। अगर हमें और आपको वीर बनना है तो काया में वीर बनना पड़ेगा। अगर आपने अपनी काया में वीर बन गए तो आप समझिए कि आप जो है इस भव रूपी संसार से, इस काल और माया के जाल से बाहर निकल गए। काया में ये जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इनके ऊपर हमें वीरता हासिल करनी है, इनको हमें हराना है। जिस समय हमने इनको हरा दिया, आप समझिए आप जो है असली वीर कहलाएंगे। यहाँ पर ताकत और रुपया पैसा से कोई वीर नहीं कहलाता। आज नहीं तो कल सब खत्म हो जाते। देखिए सिकंदर से लेकर के और बड़े बड़े राजा महाराजा आए, अकबर से लेकर के जो पूरी दुनिया पे हुकूमत करना चाहते थे, सारे के सारे चले गए। तो प्रेमी भाई बहनों, हमें और आपको गुरु महाराज के वचन वाणियों को अपने अंदर में बैठा करके उन पे चलने की कोशिश करनी है। सत्संग क्या होता है, आपको पहले सुनना है। सत्संग को सुनने के बाद में उसको समझना है कि ये जो शब्द बताए गए हैं हमारे जीवन में उपयोगी है कि नहीं है, कौन सा शब्द हमारे जीवन में कितना उपयोगी है। इसके बाद में उन शब्दों को अपने जीवन में उतारना शुरू कर दीजिए, उन शब्दों पे चलना प्रारंभ कर दीजिए, तभी हमें और आपको सत्संग से लाभ मिलेगा। केवल सुन लिया और उसको समझा नहीं, उसको अपने जीवन में अपनाया नहीं, उन शब्दों पे चले नहीं, तो हमारे और आपके जीवन में सत्संग का कोई ज्यादा लाभ नहीं मिल पाएगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज ने जो रास्ता दे दिया है उस पे चलने की हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे। ये जो दुनिया है इसमें केवल उतना ही काम करेंगे जितना हमारे लिए जरूरी है, और बाद बाकी सारा समय अपने गुरु महाराज के बताए हुए रास्ते पर चलने में लगाएंगे। तो प्रेमी भाई बहनों, अब समय हो रहा है
समय ओवर ही हो गया। अब हम अपनी वाणी को समाप्त करते हैं। अगर हमारे कहने सुनने में किसी भी प्रकार की अगर कोई त्रुटि हो गई हो तो उसको माफ कर दीजिएगा और गुरु महाराज के वचन वाणियों को अपने अंतर में रख करके उन पे चलने की कोशिश कीजिएगा। जय गुरुदेव। अब सभी सामूहिक आरती करेंगे। विनय करूं मैं दो कर जोरे, सतगुरु द्वार तुम्हारे। बिन घृत दीप आरती साजू, दुअखियन मझधारे। भाव सहित नित बैठे झरोखे, जोहत प्रियतम प्यारे। पग धुन सुनाहु श्रवण ही अपने, मन के काज विसारे। जागी सुरत पियत चरणाव्रत, पियत पियत हुई न्यारी। घंटा शंख मृदंग सारंगी, बंसी बीन सुनारी। जय गुरुदेव जी की आरती करते, गावत जय जयकारे। विनय करूं मैं दो कर जोरे, सतगुरु द्वार तुम्हारे। मालिक द्वार तुम्हारे, दाता द्वार तुम्हारे। समर्थ द्वार तुम्हारे। जय गुरुदेव। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है, पूज्य महाराज जी की प्रार्थना, हाथ जोड़कर विनय हमारी। तो सभी जीव शुद्ध शाकाहारी रहेंगे और जितने भी जीव नए लोगों को लाने की कोशिश कीजिए। बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा 8 दिसंबर से लेकर के 12 दिसंबर तक का जो हमारा दादा गुरु जी का भंडारा इस समय मथुरा में है, उसमें नए जीवों को लाइए और ज़्यादा से ज़्यादा जीवों को शुद्ध शाकाहारी बनाने की कोशिश कीजिए, उन्हें सतमार्ग पे लाने की कोशिश कीजिए। इसमें हमारा और आपका बहुत बड़ा लाभ होगा। हमारी जीवात्मा को जगने में, कर्मों को कटने में बहुत बड़ा लाभ होगा। तो प्रेमी भाई बहनों, अब आप सभी लोग गुरु महाराज के सामने मत्था टेक लेंगे और सभी लोग प्रसाद लेकर के जाएंगे। जय गुरुदेव।